पश्चिम चंपारण के रामनगर में स्थित है भारत नेपाल मैत्री का प्रतीक नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। यह राज शिव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 1869 ईस्वी में रामनगर राज के सेन वंश के राजा ने करवाया। इस मंदिर में शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया। सावन के प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को शिव भक्त त्रिवेणी की पवित्र संगम से जल लाकर चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन मास और महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। इस मंदिर परिसर में एक धर्मशाला और एक यज्ञशाला भी है। यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है। आज भी इस मंदिर का देख रेख राज परिवार के वंशज के द्वारा ही सक्रिय रूप से की जाती है। मंदिर में नेपाल, उत्तर प्रदेश समेत पूरे बिहार से शिव भक्त आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। यह पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में अवस्थित है। यहाँ त्रिवेणी के पवित्र संगम से 42 किलोमीटर पैदल चढ़कर श्रद्धालु भक्त भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं रामनगर पश्चिम चंपारण में विराजमान नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का। यह मंदिर प्रदेश की राजधानी पटना से लगभग 250 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेपाल से सटा बिहार का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सुगंध से चर्चित चंपारण की धरती, जिसकी मिट्टी में क्रांति और परिवर्तन की अनोखी शक्ति है,
जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसक लड़ाई सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल बजाई थी। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रधान पुजारी से इस मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू पर। मेरा जानकारी अनुसार सेन वंशी राजा लोग पहले यहाँ था, तो उन लोग राज किया। सेन वंशी में पहले मनमोहन सिंह और उनका रानी विंध्यवासिनी, उनका बाद उनका लड़का प्रहलाद सेन का पत्नी छत्र कुमारी का संतान नहीं हुआ, तब राम राजा ने को देकर वो चली गई। अब राम राजा का संतान में अभी भी है और आज तक राज परिवार ही ये मंदिर का रेख देख चलाने वाला वही है। अभी सब लोग यहीं है। अब यहाँ देखिए, सावन का 1 महीना का मेला और यही महाशिवरात्रि का मेला और दशहरा का मेला, ये 3 मेला लगता है। यहाँ भीषण आदमी, बहुत लाखों लाख आदमी आता है दर्शन करने के लिए। अब बिहार तो बिहार हो गया, यूपी का भी आता है, नेपाल का भी आता है यहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान पर कुछ आस्था लेकर आता है, आज तक निराश होकर कोई गए नहीं है। इस मंदिर परिसर में पंचदेवता की स्थापना की गई है। यहाँ भगवान गणेश जी, विष्णु भगवान, माँ भगवती, सूर्य देवता और नंदी जी महाराज विराजमान हैं। पीछे आ जाता।
इस मंदिर के आस्था और विश्वास के संबंध में जानते हैं स्थानीय अनंत किशोर मिश्र से। जैसा कि प्रधान पुजारी जी ने बताया, रानी विंध्यवासिनी देवी जी को एक स्वप्न आया था यह मंदिर बनाने का। निर्माण कार्य शुरू हुआ और उसके बाद सेन वंशीय राजा लोग, राजा प्रहलाद सेन, उन लोगों के द्वारा यह नेपाली शिल्प कला के आधार पर निर्मित यह मंदिर रामनगर राज के द्वारा बनवाया हुआ है। यहाँ बराबर यहाँ रामनगर राज के प्रबंधन में और इन्हीं लोगों की व्यवस्था में पूजा पाठ सारे कार्यक्रम चलते हैं। सावन में, दशहरा में, रामनवमी में यहाँ भक्तों की भीड़ अपार उमड़ पड़ती है। हम जहाँ तक देखे हैं, इधर के पहले राजा मनोहर विक्रम शाह जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। आज राजा मधुकर विक्रम शाह जी इस मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। लोगों की अटूट आस्था है। समं करोति इति शंकरः, लोगों के सारे समस्याओं का समाधान यहाँ मिलता है, सबका मनोरथ पूर्ण होता है। इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर में 5 शिखर और त्रिशूल हैं, लेकिन अगर किसी भी दिशा से देखा जाए तो केवल 4 ही दिखता है। इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से किया गया है। इसकी नक्काशी काफ़ी बारीकी से की गई है। इस मंदिर की बनावट और खासियत के बारे में जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये मंदिर सेन वंश के शासकों ने बनवाया था और ये मंदिर बहुत ही भव्य है। एक छोटा सा राज्य था रामनगर राज। हमारे बिहार के पब्लिकों को यहाँ दर्शनार्थी जो भी आते हैं उनकी मंगलमय कामना हमेशा पूर्ण होती है। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के तट से आया है। ये शिवलिंग राजा ने वहाँ से मंगवाया है, जो नर्मदा में कंकड़ शंकर बोला जाता है, वहाँ का शिवलिंग है, नॉट कि ये बिहार का है। और यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। मंदिर के बारे में बताऊंगा। ये जानकारी है कि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं निराश होकर नहीं लौटते हैं। मंदिर का एक अपना अलग विशेषता है। यहाँ सावन मास में, नवरात्र में और शिवरात्रि में मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार, झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, और जो भी भक्त आते हैं अपने विचार को लेके वो निराश होकर नहीं लौटते हैं। वो उनकी इच्छा पूर्ण होती है। इस मंदिर की यही विशेषता है। यह जो शिव मंदिर है, यह जो रामनगर में है, वो बिहार का सबसे फेमस मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल से भी लोग आते हैं और यह एक आस्था का बहुत अच्छा और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नेपाल से और भारत से यानी बिहार से संबंध भी बना रहता है इस मंदिर के कारण। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर, वो आस्था पूरा होता है और पूरा होता रहा है। और इस मंदिर की अपनी एक विशेषता है और यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको नेपाल और बिहार के साथ एक संबंध भी बनाता है। मैं इस मंदिर के बारे में क्या कहूँ। मैंने एक बार सोचा था कि भोलेनाथ मुझे कुछ दे दीजिए। भोलेनाथ ने मुझे तो दे दिया। एक बार बोले कि हमारे सर पे छत नहीं है सर, तो भोलेनाथ ने खुशी खुशी हमको छत दे दिया। ये बहुत जागरूक हैं ये भोलेनाथ। जो मन में आता है लेकर आते हैं हम लोग, वो सब पूरा हो जाता है। ये भोलेनाथ की कृपा है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ एक लात रखने की जगह नहीं मिलती है, ऐसी भीड़ लगती है। भोलेनाथ की कृपा है। ये बहुत जागरूक है, इनकी कृपा कहीं नहीं जाए।
गुरु पूर्णिमा जो होता है हम लोगों का आषाढ़ महीना का, उसमें हम लोग त्रिवेणी जाते हैं पहला दिन। पूर्णिमा का स्नान होता है और वहाँ से जल लेकर बाबा नर्मदेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। वहाँ भंडार भी चलता है उस दिन रात में। भारत नेपाल का संबंध सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। यह मंदिर भारत और नेपाल के बीच अटूट मैत्री संबंध का प्रतीक है। यहाँ नेपाल से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करते हैं। आइए भारत नेपाल संबंध पर क्या कहते हैं आनंद किशोर मिश्र। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब पूछा गया, जैसे ही उतर रहे थे हवाई अड्डे पर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहे थे त्रिभुवन एयरपोर्ट पर, पत्रकारों ने पूछा कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे रहेंगे, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि संबंध हम और आप बनाने वाले होते कौन हैं? जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ हैं और जब तक काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, तब तक भारत और नेपाल का संबंध अटूट रहेगा और इसमें किसी दूसरे की दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म और अध्यात्म हमारे देश की महान परंपरा रही है। यहाँ पूरी भक्तिभाव एवं साधना से श्रद्धालु भक्त पूजा अर्चना करते हैं। यही आस्था और विश्वास श्रद्धालुओं को नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर की ओर खींच लाती है। हम ढेर दिन से पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं और जो भी कहते हैं वो पूरा हो जाता है मेरा। और तेरस में भी बहुत भीड़ लगता है, हर रोज़ भी पूजा होता है बढ़िया से। अच्छा, सावन में भीड़ ज़्यादा लगता है और फिर तेरस के भीड़ लगता है। हम लोग जल भर के त्रिवेणी से लेकर चढ़ाते हैं, इधर बहुत फ़ायदा होता है। मैंने भोले बाबा से जो हम मांगते हैं वो पूरा हो जाता है और घर परिवार सब सुख शांति से। सोमवार को आते हैं जल चढ़ाने, कभी बुधवार को आते हैं गणेश जी के दूभा चढ़ाने, और रोज़ भी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैंने सांस फुर्सत के चलते समय जो रहता है उसे हम करते हैं काम। इस मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सुव्यवस्थित धर्मशाला भी है। साथ ही यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पठन पाठन के लिए एक विद्यालय भी है। यहाँ योग्य शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। मेरा नाम रामेश्वर ठाकुर है। मैं यहाँ पर 1972 से सेवा दे रहा हूँ, शिक्षा का अलग जगाए हुए हूँ और मैं अभी तक लगातार मंदिर के प्रभु शिव भगवान के सेवार्थार्थ यह सेवा दे रहा हूँ। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं यहाँ पर प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ाई करते हैं, कराते हैं और उन लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ा देते हैं। मंदिर के परिसर का वातावरण मनोरम है। इस मनोहारी छटा में प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन होता है। यहाँ सोमेश्वर पहाड़ियों की श्रृंखला से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं मन को आनंदित और प्रफुल्लित कर रही हैं। यहाँ शिव भक्ति में पक्षियाँ भी आनंदित हो रही हैं। ये राज शिव मंदिर है। हम लोग को जन्म से पहले का मंदिर है। ये 300 बरस पुराना मंदिर है। इस मंदिर का खूबी है, जो भी मुराद लोग आते हैं मांगने वो पूरा करते हैं बाबा नर्मदेश्वर नीलकंठ महादेव। शंकर जी की कृपा से विश्वास होता है और भवानी की कृपा से सिद्धि मिलती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाम्यांग विना न पश्यन्ति सिद्धा अस्तान्तमीश्वरम। तो यह जो मंदिर है यह भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धार्मिक निष्ठा को, एकता को दर्शाता है। यह पंचलोकपाल मंदिर है। पंचलोकपाल सूर्य भगवान हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, भगवान विष्णु हैं और बीच में शंकर जी का, महादेव का मंदिर है। और यह मंदिर चूँकि नेपाल से भी काफ़ी लोग आते हैं। उस समय तो ये लगता है कि मेला लग गया है, पूरा रामनगर माने भक्तिमय हो गया है, शिवमय हो गया है। और
नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के से तमाम और लोग आते हैं और यहाँ पूरा 1 महीना यहाँ मास पारायण कीर्तन चलता है। 1 महीना तक कीर्तन होता है, धार्मिक आख्यान होते हैं। इस मंदिर के बारे में कविवर पांडे आशुतोष ने लिखा है, वशिष्ठ जी भगवान शंकर के विशाल मंदिर के ऊपरी छोर पर देखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे शिव, इस भारत भूमि पर अत्याचारियों अनाचारियों का नाश करें और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। इस नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। भगवान महादेव सभी भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करे। देवाधिदेव महादेव की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।